हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे डिस्कस अजामिल का स्टोरी। मैं पहले बेंगली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। এখানে শ্রীমদ্ ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ অজামিল বেশ্যার সঙ্গ করার ফলে সে তার সমস্ত ব্রহ্মণোচিত গুণাবলী হারিয়ে ফেলেছিল। এই ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন অজামিলের বয়স ছিল 20। বেশ্যার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে ভিক্ষা করে, ঋণ করে, লুণ্ঠন করে অথবা দ্রুতক্রিয়ার প্রবন্ধনা করে জীবিকা उपार्जन करते से बाध्य হয়েছিল। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। आज जो बताने को जा रहा हूँ वो श्रीमद् भागवत में कहा गया अजामिल का जो ब्राह्मण था वो बेश्या का साथ शादी किया था और उसका जो ब्राह्मण का गुणावली था सब कुछ चला गया था। और उसका अजामिल का उस टाइम एज कितना था? 20 साल का एज था। और बेश्या का साथ उसने संपर्क स्थापन करने का साथ साथ भिक्षा करने लगा और ऋणी होने लगा और लूंठन मतलब पैसा कौड़ी किसी से भी लेके ऐसा और द्रुतक्रिया में भी उपार्जन करने को बाध्य हुआ था। उसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে কেবল বেশ্যার সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার ফলে মানুষ কিভাবে অধঃপতিত হয়। সৎ চরিত্রা অথবা সম্ভ্রান্ত রমণীদের সঙ্গে অবৈধ সঙ্গ সম্ভব নয়, তা কেবল অসতী সূত্রাণীদের সঙ্গেই সম্ভব। সমাজে বেশ্যাবৃত্তি এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের প্রকৃতি যতই দেওয়া হবে ততই প্রতারক, চোর, ডাকাত, নেশাখোর এবং জুয়ারিদের প্রভাব বাড়বে। তাই আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ আমাদের শিষ্যদের আমরা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করার উপদেশ দিই। কেবল এই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ হচ্ছে সব রকম জঘন্য কার্যকলাপের মূল। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের ফলে মানুষ ক্রমশ মাংসাহার, দ্রুতক্রিয়া এবং আবাস পানি প্রবৃত্ত হয়। এই সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া অবশ্যক অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কেউ যদি সর্বত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন তাহলে তা সহজেই সম্ভব হয়, কারণ কৃষ্ণ ভক্তের কাছে এই সমস্ত জঘন্য অভ্যাসগুলি ক্রমশ অরুचिकर बोले मने হয়। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। आज जो चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर इधर इंगित दे रहा है जो बेश्या लोगों के साथ अवैध त्रिसंग करेगा तो लिप्त रहेगा तो कोई अच्छा मनुष्य नहीं बन सकेगा, क्योंकि सৎ चरित्र मतलब अच्छा चरित्र बनने के लिए हम लोगों को शादी विवाह का प्रथा दिया गया। और शुद्ध लोगों के साथ कभी भी ऐसा नीच मतलब बेश्या लोगों के साथ हम लोग अगर ऐसा मतलब करते जाएगा तो हम लोगों को समाज में ज़्यादा से ज़्यादा खराब प्रवृत्ति देखा देगा। क्योंकि जितना सारी हम लोग अवैध त्रिसंग प्रताड़ना बढ़ाते जाएगा समाज में उतना ज़्यादा से ज़्यादा चोरी, डाकाती और जुआ ऐसा बहुत सारी ड्रिंकिंग एवरीथिंग बढ़ते जाएगा। क्योंकि अवैध त्रिसंग करने का साथ साथ सब लोगों को पैसा का ज़्यादा उपार्जन करने के लिए सोच रहा है, इसलिए असत कर्म में लिप्त हो रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य जो लोग अभी भी असत संग में लिप्त है ये मेटेरियल जगत में, तो लोगों को सोचना चाहिए क्रमश धीरे धीरे हम लोग को सब छोड़ना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अवैध त्रिसंग करने का साथ साथ मांसाहार, द्रुतक्रिया बहुत सारी खराब कर्म में लिप्त होएगा। इसलिए हर वर्ल्ड में इस्कॉन कृष्ण कॉन्शियसनेस हर वर्ल्ड में जो प्रसार कर रहे सब मनुष्य को कैसे अच्छा तरफ से रहने का धरती में और कैसे उसको बैड हैबिट को क्रमश त्याग करना है इसका पहले प्रैक्टिस करने को देता है। तो ये अजामिल का कहानी का ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को सोचना चाहिए हर वर्ल्ड में इसको ये सब भार निभाते जा रहे। बहुत
खराब मनुष्य भी होने दो, अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइन करेगा तो धीरे धीरे उसका बैड हैबिट चला जाएगा, क्योंकि भगवान का कृपा है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। অজামিলের সময় তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রম, কিন্তু বর্তমান যুগের সমাজে লক্ষ লক্ষ অজামিল দেখা যাচ্ছে। সমাজে যদি অবৈধ ত্রিসঙ্গ বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হয় তাহলে সমগ্র সমাজ অত্যন্ত কলুষিত হয়ে উঠবে, কারণ সমাজ তখন দস্যু, তুষ্कर, প্রবঞ্চক इत्यादि भरे जावे। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। प्रभुपाद जी लिख रहे अजामिल जिस टाइम था उस टाइम एक तो अजामिल हम लोगों ने मिलता था, अब ये वर्तमान कलयुग में लक्ष लक्ष अजामिल मिल रहे। तो ऐसा अजामिल लोग अगर अवैध त्रिसंग में लिप्त होएगा तो समाज में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खराब कर्मों में लिप्त होएगा और क्या होगा, दोस्त लोग बढ़ जाएगा और प्रवंचक इत्यादि बहुत सारी जुआ, नशा, एवरीथिंग बहुत सी बढ़ जाएगा। ये बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। তাই যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের পরিস্থিতিকে উন্নত করতে চাই তবে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রহণ করতেই হবে, কেননা জাগতিকভাবে এবং পারমার্থিকভাবে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধন করে। আমাদের যতই নিন্দনীয় গুণাবলী থাক না কেন, ভক্তিযোগের পন্থা সেই সমস্ত নিন্দনীয় গুণাবলীকে মূলের उद्घाटन करे। इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोग अगर मटेरियल जगत में रहते हुए ये विश्व को शांति में बजाय रखते हुए तो हम लोगों को हर मनुष्य को कृष्ण भावनामृत मार्ग में स्पिरिचुअल पार्ट में रहना पड़ेगा। तो ये मटेरियल जगत में रहते हुए पारमार्थिक एंड कृष्ण भावनामृत मानव समाज हम लोगों को कल्याण साधन करेगा। और हम लोग अगर कितना भी खराब निंदनीय गुणावली हमारा पास रहेगा, फिर भी भक्ति मार्ग जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें से हम लोगों को पीछे जितना सारी खराब गुणावली है वो सब चला जाएगा। ये बात बताने को जा रहा है इसका ऊपर। हरे कृष्ण। फिर से मैं बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। আমাদের মধ্যে অনেক খারাপ অভ্যাস আছে, তার মধ্যে মাংসাহার, নেশা, দুতক্রিয়া এবং অবৈধ ত্রিসঙ্গ হচ্ছে মুখ্য। কিন্তু ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ ভাগবত में বর্ণিত ভক্তিযোগের সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা সেই খারাপ অভ্যাসগুলিকে বর্জন করতে সক্ষম হব। বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রায় কেউই এতটা অবগত নয়, তাই কেউ তার উপদেশগুলির প্রতি মনোনিবেশ করে না, বরং মানুষেরা মূর্খের দ্বারা লিখিত বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কৃষ্ণ भावनामृतेर विरुद्धाचरण करे। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से, हम लोगों को कितना भी खराब बैड हैबिट होने दो, मांसाहार मतलब मच्छी मटन जो खाता, नेशा जितना सारी नेशा है, दूताक्रिया, जुआ, लोडारी, एवरीथिंग और अवैध त्रिसंग, ये चार जो मुख्य है ये हम लोग को वर्जन करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज़, ये दोनों में भक्ति मार्ग का बहुत सारी प्रोसेस हम लोगों को दिया, उसमें से हम लोगों को अभ्यास करेगा तो एक बैड हैबिट धीरे धीरे चला जाएगा। वैदिक शास्त्र, वैदिक स्क्रिप्चर जो है वो हम लोगों को माइंड को फेसअप कर रहे और सबसे अच्छा मार्ग दिखा रहे। और जो लोग अभी भी मटेरियल जगत के लिए बहुत सारे बही लिखन कर रहे वो एक्चुअली मूर्ख का तरफ हो रहा है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का विरुद्धाचरण कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भावनामृत एक अच्छा प्रोसेस दिखाने के लिए हर वर्ड में अभी भी कर्म कर रहे हैं। इसलिए कोई फालतू मनुष्य लोगों के बातों में व लिखों से हम लोगों को भी पढ़ना नहीं चाहिए। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। मायार बशवर्ती हुए केउ मने करते पारे जे कृत्रिम यौगिक ध्यानेर माध्यमे से तार समस्त खराब अभ्यासगुली थेके निवृत्त होते पारे। प्रकृतपक्षे बोलते गेले एक समय ये अष्टांग जो अनुशीलन करार फले मुक्तिर प्राप्त सम्भव छिलो, किन्तु बर्तमान
প্রায় কেউ এই পন্থাকে অনুশীলন করতে চায় না এবং কৃত্রিমভাবে এই যোগ অনুশীলন এতটা সহজ নয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से माया वशवर्ती होके मतलब मेटेरियल जगत में रहते हुए माया का जो प्रभाव है वो बहुत पावरफुल है और कृत्रिम उपाय में हम लोग अगर ध्यान करेगा, पहाड़ पर्वत में जाके कोई भी अभ्यास करेगा और अष्टांग योग का अनुशीलन करेगा, इसमें हम लोग को मुक्ति मिलने का कठिनाई है। कोई कोई युगों में था, क्योंकि कोली युगों में यह अभ्यास बहुत कठिनाई है, इसलिए इधर बताने को जा रहा है कि हम लोगों को वो अभ्यास करने का साथ कितनी उपाय छोड़ना पड़ेगा। हम लोगों को क्या करना, भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट लेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें से हम लोग को मोक्ष भी मिलेगा, ऑटोमेटिकली भगवत धाम में जाने के लिए सोचेगा। क्योंकि हम लोग तो ऐसे 4:30 बजे उठ के मंगल आरती, सिंगिंग, डांसिंग, चैंटिंग एवरीथिंग कर रहा हूँ, तो उसमें ही तो सब कुछ आ रहा है अनुशीलन। ओके, ये तपस्याचर्य है, इसलिए सुबह से उठ के हम लोग को एक्सरसाइज जैसा हो ही जा रहा है और उसके बाद काम पे जाना है, तो ये हो ही गया। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। তাই কলি যুগে এই পতিত জীবেদের উদ্ধার করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান 500 বছর পূর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে এই যুগের মানুষের পক্ষে বিধি নিষেধগুলি অনুশীলন করা সম্ভব নয়, আর অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলন কথা কি বলা যাবে। তাই তিনি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে এই মহামন্ত্র কীর্তন করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ओके, फिर से मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। ये कोली युगों के लिए, दिस युग इज कोली, पतित जीव जो मनुष्य लोग अभी भी मतलब मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए भगवान का अवतार भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड 500 साल का पूर्वे मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आविर्भूत हुआ था, और ये युग में सिर्फ इजी प्रोसेस दिखाते हुए सबको इसका अनुशीलन करने के लिए बताया गया। और अष्टांग योग इसका मतलब अनुशीलन करना ये युग में बहुत कठिनाई है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यही महामंत्र कीर्तन कर का निर्देश देखे गया। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে আমরা পারমার্থিক জীবনে ক্রমশ সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারব। যেহেতু এই যুগের মানুষ খুবই অধপতিত, তাই তাদের পক্ষে অন্যান্য পন্থা অনুশীলন করা সম্ভব নয়, কিন্তু যে কেউই হোক না কেন এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা পন্থাকে গ্রহণ করতে পারেন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन होली नेम हम लोगों को दिया, ये सबसे पारमार्थिक का क्रमश उन्नत मार्ग है, इसके लिए और कोई उच्च मार्ग नहीं है। ये कलियुग एक कलियुग है जो है चल रहा है, और अधोपतित तो मनुष्य जितना सारी मतलब पतनशील मनुष्य कोई भी हो सकता है हर वर्ल्ड में, तो वो इजी प्रोसेस लेते हुए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन जो होली नेम वो करके आराम से भक्ति मार्ग रहते हुए भगवत धाम में जा सकेगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। बृहद नारदीय पुराण में 3.8 চ্যাপ্টার 126 নম্বরে বলা হয়েছে, হরের নাম হইব কেবলম, কলুই নাস্তেব্য গতির অন্যথা। কলহ এবং প্রবঞ্চনাপূর্ণ এই কলিযুগ ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করায় উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায়, এছাড়া কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই। হরিনাম কীর্তনের প্রভাব অপূর্ব, বিশেষ করে এই কলিযুগে তার ব্যবহারিক প্রভাবশীল সুখদেব গোস্বামী অজামিলের ইতিহাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। অজামিল ছিল এক মহাপাপী, কিন্তু নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে সে যমদূতের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল।
हरे कृष्ण, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो मैं बताने को जा रहा हूँ जो लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला और वर्ल्ड में। ओके, बृहदारण्य पुराण में 3 चैप्टर 126 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलुई नास्तेव्य 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 गतिर अन्यथा। इसका मीनिंग इस तरफ से एक कलिजुग जो कलह, कली बोलेगा तो कलह, एनी टाइम झगड़ा विवाद लगते रहता है, इसलिए इसका नाम कली। एक कली युगों में भगवान का कीर्तन छोड़ के और कोई चारा नहीं है। और बताने को जा रहा है ये गति सबसे परफेक्ट मार्ग है, इससे आगे कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि 3 सत्य जो कहा जाता है 3 बार बोलने से एक परफेक्ट हो जाता है, कोई कोई मनुष्य बोलता है, इसलिए इधर वही बात बताने को गया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम 3 बार बताया। कलुई नास्तेव्य 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 गतिर अन्यथा, मतलब हरि नाम छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, मतलब और अनदर कोई वे नहीं है। ओके, इसलिए एक कलियुग का मनुष्य के लिए जैसा अजामिल का कहानी हम लोग आज चर्चा कर रहा हूँ, श्रील सुखदेव गोस्वामी अजामिल का इतिहास, मतलब स्टोरी, जो इतिहास का स्टोरी माध्यम वर्णन किया, जो अजामिल बहुत पापी था, बहुत पापी था, और उसने नारायण का नाम ले उच्चारण करने से जमदूत का कबल से रक्षा मिला था। देखिए ये जो अजामिल का स्टोरी हम लोग पढ़ रहा हूँ, अजामिल बहुत पापी था, फिर भी भगवान नारायण का नाम लेने का साथ साथ जमदूत से उसने रक्षा मिला था। ये बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण, इसका बाद में फिर से देख लेता बेंगोली में। भगवाনের दिव्य नाम कीर्तनेर सम्पूर्ण सुयोग लाभ करते हले निरपराधे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करा उचित। এইভাবে নিরপরাধে কীর্তনের জন্য তপস্যার আবশ্যকতা আছে। সর্বপ্রথমে অবৈধ ত্রিসঙ্গ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। জৈন সঙ্গ করা হচ্ছে এক শারীরিক আবশ্যকতা। কত মাত্রায় জৈন সঙ্গ করতে হয় তা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট রয়েছে। ত্রিসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করার জন্য সন্তানের আবশ্যক, সেই সন্তান উৎপাদনের জন্যই জৈন সঙ্গ করা উচিত। সন্তান উৎপাদন ব্যতীত জৈন সঙ্গে লিপ্ত হবার আবশ্যকতা নেই। সেই যে ব্যক্তি গৃহস্থ জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান না কিন্তু ব্রহ্মচারী থাকতে চায় তা এবং একই সঙ্গে জৈন সঙ্গে লিপ্ত হতে চায় তাকে দায়িত্বহীন বলা যায় এবং তাকে এই কর্মে ভোগ करते হবে। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, भगवान का दिव्य नाम जो है उसमें हम लोगों को सुयोग लेने का, सब मनुष्यों को इसमें एक्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है। और निरपराधी मतलब अपराध मुक्त होने का साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, होली नेम कीर्तन करना पड़ेगा। और निरपराधे हम लोग ये अभ्यास करेगा तो ये तपस्याचर्य जैसा हो जाएगा। और पहला हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अवैध त्रिसंग से मोक्ष होना पड़ेगा। जैन संग करा, जैन संग जितना शारीरिक आवश्यकता वो पहले हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैन संग करने का तो शास्त्रों में मतलब इतना एक्टिव नहीं रहेगा। तो हम लोगों को इसलिए शांतिपूर्ण जो है जीवन यापन करने के लिए, संतान आवश्यकता करने के लिए हम लोगों को शादी का एक नियम कानून दिया हुआ है। हम लोगों को जो बच्चा मतलब संतान लेने के लिए वो जैन संग कर सकते हैं। और जो लोग अगर ब्रह्मचारी रख सकता है तो रहेगा, क्योंकि वो लोग जैन संग से लिप्त नहीं होने का, क्योंकि ये हम लोग को कर्तव्य है। नहीं तो जो लोग लिप्त रहेगा ब्रह्मचार्य होते हुए मतलब जैन संग में, वो उसका कर्म फल मिलते जाएगा। इसलिए हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। जो कैसे धरती में शादी करते बच्चों मतलब लेते हुए हर टाइम
मतलब भक्ति मार्ग में अच्छा तरफ से रहने का। और जो मनुष्य ब्रह्मचारी रख सकता है रखेगा, नहीं तो शादी करना पड़ेगा। ओके, इसका बाद मैं फिर बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। प्रकृतपक्षे जे गृहस्थ জীবনকে এক বড় দায়িত্ব মনে করে এবং এই বড় সমস্যা থেকে মুক্ত হতে চায় তার গৃহস্থ জীবনকে ত্যাগ করা উচিত। গৃহস্থ জীবনে এক বড় দায়িত্ব থাকে। যিনি মনে করেন যে সে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে না, তবে তার ব্রহ্মচারী থাকা উচিত। যে ব্যক্তি গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচর্যের বিজ্ঞান অনুশীলন করে তিনি 500% जड़ बंधन থেকে मुक्त हन। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से जो लोग गृहस्थ जीवन में दायित्वभार लिया वो थोड़ा कठिनाई होएगा, तो गृहस्थ लोग आप कर सकते हैं। अगर जो लोगों को इतना कठिनाई लाएगा वो मतलब ये ब्रह्मचारी रखने के लिए कहा जा रहा है। हरे कृष्ण, इधर जो बताने को जा रहा है, जो कोई मनुष्य अगर गृहस्थ जीवन में रहेगा तो वो परफेक्ट है। अगर कोई मनुष्य का ऐसा है जो गृहस्थ जीवन मेरे को कठिनाई लग रहा है, तो वो ब्रह्मचर्य पालन कर सकेगा, आखालाई ब्रह्मचर्य रहने का। और गुरुदेव का, वो व्यक्ति गुरुदेव का तत्वावधान में रहते हुए उसका अनुशीलन करेगा, तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा भक्ति मार्ग में, क्योंकि उसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं रहेगा जो मटेरियल जगत में इतना बादशाह होने के लिए बा एवरीथिंग, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग प्रोसेस चलाते जाएगा। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। যাই হোক, আজ কেউই ব্রহ্মচর্যের তপস্যা করতে চান না, প্রত্যেকেই অবহিতা থাকতে চান, কিন্তু জৈন সঙ্গে লিপ্ত হতে চান। এভাবে মানুষ তার সমস্ত সৎ গুণাবলীকে হারিয়ে ফেলেছে। বেশ্যারূপী স্ত্রী সঙ্গের অবৈধ যৌন সঙ্গ পূর্বক সন্তান উৎপাদন হচ্ছে পাপ কার্য। সেই সন্তানকে শাস্ত্রে বন্য সংকর বলা হয় এবং এইভাবে সমাজ অধঃপতিত হয়। ओके, इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ आज जो चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसमें बताने को जा रहे आजकल मतलब अभी मटेरियल में जो चल रहा है, ये ब्रह्मचर्य तपस्या का पालन ही कोई नहीं करना चाहता है। सब मनुष्य अविवाहित तो थाकने मतलब विवाह करेगा नहीं ऐसा सोच रहे, और जैन संग भी करेगा, तो इसमें हम लोग को क्या होगा, इसमें हम लोग को बैड हैबिट ज़्यादा से ज़्यादा आते जाएगा। और बेश्यारूपी अवैध त्रिसंग हम लोग ज़्यादा से करेगा, तो हम लोग को जो पुत्र संतान होएगा वो वर्ण संकर होगा, क्योंकि वो पिता माता का कौन पिता है क्या है नहीं है कुछ आता पाता नहीं रहेगा, तो इसमें वो अधोपतन होते जाएगा। तो हम लोग को ये केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए हर वर्ल्ड में ये हम लोग को कृष्ण कॉन्शियसनेस ग्रहण करा जरूरी है। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। अजामिल एक बेश्यार प्रति आकर्षित হয়েছিল এবং সে বেশ্যার সঙ্গ করে 10টি সন্তান उत्पादन করেছিল। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से अजामिल जो था वो एक बेश्या का साथ संग किया था और उसने 10 मतलब पुत्र लिया था और वो उसका 10 पुत्रों का पिता था। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। সে এক অধঃপতিত হয়েছিল এবং যে তার পরিবার তখন ভরণ পোষণ করবার জন্য সে অসৎ উপার্জন অবলম্বন করেছিল। সে ভিক্ষা, ঋণ এবং লুণ্ঠন করতে বাধ্য হয়েছিল। যে ব্যক্তি অবৈধ যৌন সঙ্গে লিপ্ত হয় সে নেশা এবং দ্রুত ক্রিয়া করতে বাধ্য হয়। তার খরচের কোনো সীমা থাকে না এবং এ সমস্ত খরচ পূরণ করার জন্য তাকে প্রতারণা এবং লুণ্ঠন দাবি অসৎ উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হতে হয়। এক বেশ্যার সঙ্গে অবৈধভাবে যৌন সঙ্গ করা হচ্ছে অজামিলের অধঃপতনের মুখ
पतन मुख्य कारण। देखिए हरे कृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अजामिल का स्टोरी जो चल रहा, अजामिल एक वेश्या का साथ मतलब संग करने का साथ साथ 10 उसका पुत्र हुआ और ये परिवार को देखने पोषण करने वाला एवरीथिंग, उसको पैसा का मतलब बहुत कठिनाई हो रहा था, इसलिए वो क्या करता, भिक्षा कर रहा था, ऋण लुंठन और क्या कर रहा था, नेशा एवरीथिंग दूता क्या में लिप्त होता था। और अभी का दिन में जो लोग ऐसा मतलब अवैध त्रिसंगों का ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त है, वो लोग भी नेशा जुआ खेला में ज़्यादा से ज़्यादा सीमाबद्ध है और वो लोगों को पैसा बहुत मतलब नोट पानी बहुत खर्चा हो रहा है और वो लोग क्या होता है असत्संग में पैसा उपार्जन करने के लिए बहुत कठिनाई कर्म करने के लिए तैयार होता है। ये वेश्या का जो अवैध त्रिसंग अजामिल का मुख्य कारण था। देखिए हम लोगों को भी ऐसा जो मनुष्य अभी भी सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, ऐसा अवैध त्रिसंग स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को अच्छा तरफ से धरती में रह के भगवत धाम में वापस जाना है। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म है, बहुत कठिनाई का साथ हम लोग को मनुष्य जन्म मिलता है। ओके हरे कृष्ण। इसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। তাই কৃষ্ণ ভবনিমিত্ত অনুশীলন কোনো রকমের অবৈধ জৈন সঙ্গ করার অনুমতি আমরা দিই না। ভক্তির বিয়ে করতে হবে, নতুবা ব্রহ্মচারী থাকতে হবে। উচ্চ স্তরে শুদ্ধতা বজায় রাখতে হলে এই বিধি নিষেধ হচ্ছে খুবই প্রভাবশালী। ओके कृष्ण कॉन्शियसनेस हर वर्ल्ड में, इसलिए अवैध त्रिसंग पहले स्टॉप करना पड़ेगा। ये बात आने को जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जो 4 नियम का ऊपर जो शास्त्रों में ऊपर बताया गया वो क्या है, पहली होता है अवैध त्रिसंग क्लोज, पहली अवैध त्रिसंग क्लोज, उसका बाद जुआ खेलना, गैम्बलिंग जुआ लॉटरी वगैरह एवरीथिंग क्या क्या सब खेल, उसका बाद नेशा, जितना सारी नेशा है वेंडिंग, तम्बाकू गुटखा चा बीड़ी कॉफ़ी एवरीथिंग क्लोज। उसका बाद आ जाता है नॉन वेज, ये हम लोगों को ये भक्ति मार्ग के सबसे खराब प्रोसेस में रखता है, इसलिए ये सब छोड़ना पड़ेगा। हरे कृष्ण। आज जो अजामिल का स्टोरी हम लोग बताने को जा रहा हूँ मैं, तो अजामिल का स्टोरी जितना हम लोग पढ़ेगा, इसका पाठन करेगा, सुनेगा, सबसे हम लोगों को मंगल पद होएगा हर वर्ल्ड में। हिंदी एंड बांग्ला जो लोग सुन रहे चैनल का ऊपर मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि अजामिल एक वेश्या का साथ शादी किया था, फिर भी भगवान का नाम लिया था, इसलिए जमदूत ने उसको लेने के लिए आया था। उसमें से बहुत सारी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो है वो भगवान का नाम लेने का साथ साथ उद्धार हुआ था। ओके हरे कृष्ण। तो हम लोग को क्या करने का, यही भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बारंबार बताने को गया, जो भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्ण होली नेम जो कलियुग का श्री चैतन्य जो दिया होली ने, वो हम लोग को एनी टाइम याद रखना पड़ेगा, उसका सिंगिंग करना पड़ेगा, डांसिंग एवरीथिंग। तो हम लोग आज भी वही करना पड़ेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। किसी को भी मैंने इतना जो बात बोला अजामिल के बारे में अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण